हेलो गाइस, माय नेम इज़ नागर निखिल और हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का बेसिक फॉर डेटा साइंस। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन से। व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स? कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। ओके, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। डेटा क्या है? फैक्ट ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कोई भी क्लासरूम का 10 स्टूडेंट का डेटा है तो मतलब इंफॉर्मेशन है कि उनके कितने स्कोर आए, तो वो एक डेटा बन गया। ओके, वो एक इंफॉर्मेशन है। और आगे स्टैटिस्टिक्स में दो टाइप्स है, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? जैसे कि हमने आगे देखा कि 10 स्टूडेंट के डेटा है स्कोर्स के, तो एक वो उस पर हम एनालाइज करेंगे। जैसे मीन, मीडियन और मोड लगा के हम कोई भी एनालाइज करेंगे मैथ्स लगा के, तो एक फैक्ट ऑफ डेटा हमारे सामने ही पड़ा हुआ है। कोई भी हम एजम्पशन नहीं लगा रहे कि ऐसा हो जाएगा। फैक्ट के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उसके अंदर मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेरिवेशन, वेरिएशन एंड हिस्टोग्रामर, बार चार्ट, ये सब इंक्लूडेड है। हम आगे देखेंगे। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मीन्स एक पॉपुलेशन डेटा है। पॉपुलेशन में डेटा मीन्स एक एग्जांपल के लिए हम लेंगे एक यूनिवर्सिटी में 5000 स्टूडेंट्स है, ठीक है। और उनके क्लासरूम में हर एक क्लासरूम में, जैसे एक कोई क्लासरूम है उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, तो उस 10 स्टूडेंट के मार्क्स, मतलब 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हम लेंगे। क्या कहते हैं वो, 10 स्टूडेंट के मार्क्स हम लेंगे कि प्रेडिक्ट करेंगे कि पूरे 5000 स्टूडेंट्स हैं पूरी यूनिवर्सिटी में, उनके कितने मार्क्स आएंगे। मीन्स सैम्पल डेटा से हम पॉपुलेशन डेटा को प्रेडिक्ट करते हैं एक्यूरेटली, उसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जी टेस्टिंग, टी टेस्टिंग, पी वैल्यू, कॉन्फ्रेंशियल इंटरवल्स और एनोवा टेस्ट, और बहुत सारे टेस्ट हम आगे देखेंगे। फिर ये सैम्पल पॉपुलेशन, इसमें सैम्पल पॉपुलेशन एक, ये पूरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे क्लासेस हैं, इसमें छोटे छोटे क्लासेस हैं। और ये क्लासरूम है जिसमें 10 बच्चे हैं और ये पूरी यूनिवर्सिटी है। आपको 3D प्लॉट से बता दो और अच्छा पता चलेगा। जैसे ये देखो, ये एक 3D प्लॉट है, ठीक है। ये एक 3D प्लॉट है। इसमें जो ये ग्रे डॉट्स हैं वो और कुछ नहीं, पॉपुलेशन डेटा है। मीन्स 5000 स्टूडेंट्स है ये पूरे, ये जो पूरे हैं वो 5000 स्टूडेंट्स है। और जो ये रेड कलर के बच्चे हैं वो 10 स्टूडेंट के डेटा है, मतलब स्कोर्स हैं, ठीक है। और उनसे हम पता लगाएंगे कि 5000 यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे उनके कितने मार्क्स आएंगे, वो प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। और अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल पे। और यहाँ पे हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। एक क्लासरूम का स्कोर देखेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें 10 बच्चों का कोई भी रैंडम स्कोर ले लेंगे, ठीक है। और एवरेज स्कोर के लिए हम मीन फंक्शन यूज़ करेंगे नमपाई का, और मिडल स्कोर के लिए मीडियन फंक्शन यूज़ करेंगे नमपाई का, ठीक है। और इसमें ये वैल्यू अपने वेरिएबल डाल देंगे। और फिर ये मैंने रन किया और 86.6 एवरेज है इनमें, और 88.5 मीडियन स्कोर है। और स्टैंडर्ड डेरिवेशन एसटीडी, ये एसटीडी जो है 5.9, मीन्स कितना सेपरेशन है, कितना गैप है बॉटम के और ऊपर के जितने भी स्कोर है उनमें कितना गैप्स है वो बताता है। यहाँ पर देखो लिखा है टेल्स स्प्रेड, लोअर नंबर मीन्स एवरी वन स्कोर सिमिलर। देख, इसमें अगर लोअर नंबर होता 5 से, मीन्स एग्जाम्पल की 2 होता, तो मीन्स सबके बीच में 2-2 का मार्क्स, 2-2 स्कोर का गैप्स है। और अगर ये नंबर हाई होता, इसका मतलब कि सभी स्टूडेंट्स के स्कोर में बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है।
उनके मार्क्स में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। हम आगे देखेंगे स्टैंडर्ड डेरिवेशन। इसमें एक क्लास में सबका 50-50 है मार्क्स, और क्लास बी है उसमें 2 0 है, 1 50 है और 2 100 है। अब हम देखेंगे इसमें क्या फ़र्क रहता है मीन और स्टैंडर्ड डेरिवेशन में। देखना स्टैंडर्ड डेरिवेशन और मीन में क्या फ़र्क रहता है, अब देखना। ये देखो, क्लास ए का भी एवरेज 50 है, क्लास बी का भी एवरेज 50 है। अब लोगों को तो लगेगा कि सबका 50 आ रहा है, एवरेज अच्छा है, पर अंदर से हम जब एसटीडी निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, स्प्रेड कितना हुआ है, तो इसमें देखेंगे तो 0 है। मीन्स जितना कम है उतना गैप कम है दोनों के, मतलब सभी स्टूडेंट्स के स्कोर में या मार्क्स में गैप कम है। जैसे यहाँ पे 0 0 है, 0 0 मीन्स गैप है भी नहीं, इतना भी नहीं है। और यहाँ पे देखो 44.72, यानी यहाँ पर देख लो कितना गैप है, 2 के 0, 1 के 50 है और 2 के 100 है। अगर हम एवरेज निकालते खाली तो पता ही नहीं चलता हमका कि सबका 50 है, पर हमने जब स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकाला तब हमको पता चला, ये इनसाइट्स निकाली हमने डेटा में से, कि सबका सेम नहीं है या एवरेज सेम नहीं है, ठीक है। तो ये हमको पता चलता है यहाँ से। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इसमें हमने कुछ नहीं किया, एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल में हमने रैंडम डॉट नॉर्मल किया है, ये 85 है स्कोर्स, ये मीन है, ये मीन निकाला है हमने एक, ये मीन LOC इज इक्वल टू 85। स्केल स्टैंडर्ड डेरिवेशन, हमने कितना गैप रखना है सबके बीच में, 5-5 का गैप रखेंगे तो ये अच्छा खासा डेटा ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये रहा। और हमको सैम्पल साइज चाहिए, इसलिए साइज़ लिखा है। टोटल साइज़ चाहिए अपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए हमने 5000, तो यहाँ पे 5000 रखिए। इसको भी मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। क्लासरूम सैम्पल में हमने यूनिवर्सिटी में पहले एक सैम्पल लिया और यूनिवर्सिटी का सैम्पल लिया, दोनों लिया। इसका मीन निकाला और इसका भी मीन निकाला। तो अब यहाँ पर देखो 10 स्टूडेंट का एवरेज आया 84.39, ठीक है, और 5000 स्टूडेंट का एवरेज आया 85.02, यानी ये इसके बहुत क्लोज है। मीन्स हमने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक यूज़ किया है यहाँ पे, सैम्पल डेटा से पॉपुलेशन डेटा को प्रिडिक्ट किया है एक्यूरेटली, ठीक है, सिंपल। अगर हमको ये मोर एक्यूरेट गैस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली यहाँ पर साइज़ बढ़ा सकते हैं क्लासरूम सैंपल की। देखो क्लासरूम सैंपल की हम साइज़ बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 100 की है, तो देखो ये कितना क्लोज जाता है। अब 100 स्टूडेंट का कितना आ रहा है, 84.38 आ रहा है, ठीक है, और ये 85 बन गया, देखो, ठीक है। यहाँ पे भी हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 1000 स्टूडेंट की ले तो क्या होगा, तो देखो ये वैल्यू कितनी क्लोज है। यहाँ पे मैंने ऐसे एक्चुअली ये, अब ठीक है, अब देखो 1000 स्टूडेंट कितना क्लोज है, देखो कितना क्लोज है ये 1000 स्टूडेंट, कितना क्लोज है 5000 स्टूडेंट के एवरेज से। यानी हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करें यहाँ पे, सैम्पल डेटा से पॉपुलेशन डेटा का प्रिडिक्शन करें। सो दैट्स फॉर टुडे फॉर माय साइड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।